तो सभी का स्वागत है गाइज। आज हम लोग क्लास 10 का एग्जाम को देखते हुए क्लास 10 का जो चैप्टर 1 है उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो चैप्टर 1 है क्लास 10 का वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम यानी कि एक नंबर को, एक संख्या को सिस्टमेटिक वे में सजाना, उसे हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें जो अभी हम लोग उतना डिस्कस पूरे उसके बारे में ब्रीफली चर्चा नहीं करेंगे। अभी बेसिकली इंपॉर्टेंट जो है उसके बारे में हम लोग कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो आता है, सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो समझिए कि आखिर ये क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। देखिए, ये जो है एक विभाजन का ही एक थ्योरम है, डिवाइड करने का ही एक थ्योरम है, जिसमें बेसिकली हम लोग यूक्लिड ने अपना एक थ्योरम दिया कि a इक्वल्स टू होता है BQ प्लस आर और 0 इज लेस देन इक्वल टू r और r इज लेस देन b। तो आप लोग पूछेगा यहाँ पे a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है। तो a जो है, जिसे हम लोग भागा में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि भागा का जो रूल होता है चेक करने का कि भाज्य बराबर क्या होता है ना, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो सेम वही चीज को थोड़ा इजी करने के लिए यूक्लिड ने जो है भाज्य को बोल दिया a, भाजक को बोल दिया b, भागफल को बोल दिया q और इस शेषफल को बोल दिया r। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज होइएगा क्या कि भाज्य क्या लेना है, भाजक क्या लेना है, भागफल क्या लेना है, शेषफल क्या लेना है। तो देखिए हम लोग को क्या सॉल्व कैसे करते हैं, एग्जाम्पल समझिएगा। मान लिया आपके पास कोई दो नंबर है जिसका आपको HCF निकालना है, तो फिर उसको विभाजन करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 42 और 20 है। ठीक है, और एक चीज जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसका प्रयोग बेसिकली हम लोग HCF निकालने के लिए करते हैं। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए HCF निकालने के लिए जैसे मान लीजिए दो नंबर दिया हुआ रहेगा, जिसमें जो सबसे बड़ा वाला नंबर रहेगा, सबसे बड़ा वाला नंबर को हम लोग a मानते हैं। सबसे बड़ा वाला नंबर को क्या मानना है, a। जैसे 42 और 20, इसमें बड़ा क्या है तो 42, तो ये हो गया a। और जो छोटा वाला है वो हो जाएगा b, तो b हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ना, यूक्लिड का जो विभाजन एल्गोरिथम है उससे हम लोग क्या पढ़े हैं ना, a इक्वल टू होता है BQ प्लस r। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या है ना 42, तो 42 इक्वल्स टू b का वैल्यू कितना है 20। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि फिर 20 से 42 जो है वो कितना बार में कटता है या उसके सामने कितना बार में आता है। जैसे हम 20 का टेबल पढ़ते हैं तो 20 का टेबल में 2 बार में 40 आता है, 2 बार में 40 आ गया, तो बचा कितना 2, ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए ये जो है अब a का काम खत्म हो गया। अब इस पूरे में फिर आपको a और b चुनना है। तो इसमें जो है जो b वाला वैल्यू है, जो हाईएस्ट वैल्यू रहता है वो हो जाएगा a। तो a जैसे आपको क्या हो गया 20, अब b क्या हो जाएगा 2। अब इसको जो है तब तक करते रहना है जब तक कि मेरा रिमाइंडर 0 ना आए। रिमाइंडर क्या हो जाए 0 ना आए। तो देखिए इसको करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फिर वही यूक्लिड लॉ अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो a इक्वल्स टू क्या होता है फिर BQ प्लस r। तो a का मान क्या है 20, तो 20 अब 2 आ गया। अब 2 का टेबल में 20 कितना बार में आता है ना 10 बार में, तो बचा कितना 0। ठीक है, तो जब 0 आ जाएगा तो जिससे हम लोग डिवाइड किया वही हो जाता है HCF। ठीक है, तो इसलिए HCF बराबर क्या हो गया 2। ठीक है, तो ये जो है यूक्लिड का जो है पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यूक्लिड से कभी पूछता है तो ये यूक्लिड का पहला टॉपिक इससे पूछता है। तो ठीक है गाइज, इसके लिए धन्यवाद। आगे फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आप लोग को बताएंगे।